नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और एकदम स्वस्थ और मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज है मकर संक्रांति और मकर संक्रांति की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। और सभी के यहाँ तो लड्डू बन ही गए होंगे। किसने किस प्रकार के लड्डू बनाए हैं, कितने प्रकार के लड्डू बनाए हैं, ज़रूर बताइएगा। मेरे यहाँ तो लड्डू बने ही नहीं हैं क्योंकि मेरा स्वास्थ्य बिल्कुल सही नहीं था। और आपने देखा ही 2-3 दिनों से मेरा ब्लॉग भी नहीं आ रहा था, तो तबीयत ठीक ना होने की वजह से मैंने कोई भी काम नहीं किया है। सिर्फ घर में सलोनी बना रखी है। देखते हैं अब संक्रांति हो जाए, इसके बाद सूजी के लड्डू बना लेंगे। और अभी फ़िलहाल मैं हूँ अपनी मम्मी के यहाँ पर, क्योंकि मैं आई हुई थी रविवार के दिन मम्मी के यहाँ। और यहाँ आने पर ही मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो वो भी मैं आप लोग को ब्लॉग में बताऊंगी। और उसके बाद फिर मेरा मम्मी पापा ने मुझे जाने ही नहीं दिया। तबीयत तो मेरी 15 दिनों से ख़राब है, काफ़ी ज़्यादा ख़राब चल रही है। और रविवार को भी अचानक से तबीयत ख़राब हो जाने की वजह से मैं फिर मम्मी के यहाँ से नहीं गई हूँ। तो देखिए, यहाँ का मौसम आप लोग को शेयर कर रहे थे। और ये ब्लॉग रविवार के दिन की सुबह का ही है। और ब्लॉग डालने की भी मेरे पास हिम्मत नहीं बची थी कि मैं आप लोग के साथ ब्लॉग शेयर करूं। ब्लॉग तो था पर हिम्मत बिल्कुल भी नहीं थी। तो आप लोग खुद समझ सकते हैं। और दिन की शुरुआत कुछ इसी तरह से होती है। हमारी घर की साफ़ सफाई तो हो गई थी और यहाँ आ गए थे परिक्रमावासी। और मेरी बहुत सारी सिस्टर लोग पूछती हैं कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, आपके यहाँ से परिक्रमावासी जाते हैं। जैसे कि हमारी आशा बहन ने बोला था कि आप जब यहाँ पर इनको चाय पानी देते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ये भी माता की ही कृपा है। जितना हमसे माता करवा ले सेवा उतना ही अच्छा है। तो यहाँ सभी लोग आ चुके थे और इसके पहले एक भैया गए हैं। वो निकले हुए हैं साइकिल से परिक्रमा में। और वो जो है भोपाल के हैं और मुझे लगता है कोई अधिकारी रैंक से शायद वो ट्रांसफ़र सॉरी रिटायर्ड हुए हैं। उसके बाद उन्होंने परिक्रमा शुरू कर दी। तो चलिए, इनका चाय पानी हो गया है और ये निकल चुके हैं फिर से अपनी यात्रा के लिए। और इन लोग जो है ना, चाय नाश्ता सुबह से मैं करवा नहीं पाती हूँ। कभी कभी सोचती हूँ कि कभी भोजन की भी व्यवस्था की जाए, पर उतना हो नहीं पाता है। और इन लोग इतने सुबह से नाश्ता सॉरी खाते भी नहीं है। इनका खाने का टाइम 12 बजे है। तो अब ये लोग निकल चुके हैं यहाँ से। तो चलिए, अब हमारे जो परिक्रमावासी हैं वो तो निकल चुके हैं और हम लग जाते हैं अब अपने गृह कार्य में। तो थोड़ी देर में यहीं पर बैठ गई थी। धूप अच्छी थी, बहुत अच्छी धूप निकली हुई थी। और ओस तो इस समय इस कदर गिर रही है ना, ऐसा लग रहा है जैसे कि पानी गिर रहा हो। तो मौसम हमारे यहाँ का बहुत ज़्यादा ख़राब था। और कल परसों थोड़ा सा हमारे यहाँ बारिश भी हुई है, हल्की, बिल्कुल बहुत तेज़ी की नहीं, हल्की सी रिमझिम बारिश हुई है। तो चलिए, ये निकल चुके हैं और थोड़ा धूप सेकने के बाद मैं भी अपने काम पे लग जाऊंगी। और पता नहीं क्यों मेरा जो स्वास्थ्य है वो एकदम सही नहीं हो पा रहा है। और कल तो मेरी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी, बहुत ही ज़्यादा। कल तो मैं, आप यकीन नहीं माने, कल मुझे इतनी ज़्यादा वॉमिट हो गई। और वॉमिट होने के साथ साथ मैं कल उठ भी नहीं पाई। जो मैं सुबह 9, 9:30 बजे से मैं बिस्तर में गई हूँ, तो शाम को 6 बजे मैं बिस्तर से उठी हूँ। और मुझे ध्यान आया कि यार, मैंने तो आज नहाया भी नहीं है और खाया भी नहीं है। तो यहाँ तो ठीक था, मायके में थी तो थोड़ा बहुत रेस्ट मिल गया। मम्मी और यश ने ही सारा काम संभाल लिया और फिर पापा ने मुझे जाने भी नहीं दिया। वैसे रविवार के दिन ही मुझे निकलना था, पर मैंने सोचा था कि सोमवार की सुबह निकल जाऊंगी, फिर मैं निकल नहीं पाई। और अब अभी 1-2 दिन तो नहीं जाऊंगी क्योंकि तबीयत में थोड़ा सुधार हो जाए। और कल भाई दवा भी लेकर आया था। तो दवा खाने से काफ़ी राहत है, आप लोग को मेरी आवाज़ में समझ में आ रहा होगा। सबसे अच्छी बात यह है कि खांसी नहीं आ रही है मुझे। मैंने जो हमारे भैया हैं मेडिकल स्टोर वाले, उनसे बताया था कि मुझे ये परेशानी है। तो उन्होंने दवा दी है, तो खांसी भी आना कम हो गई है। कम क्या, बिल्कुल खांसी नहीं आ रही। पर अभी 1-2 खुराक और खा के देखते हैं, नहीं तो फिर बाहर से जाके चेकअप करवाना पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादा दिनों तक सर्दी भी रहना नहीं चाहिए। और इसके बाद मैं आ गई थी इस वाले रूम में। अब जहाँ टीवी है वहाँ हस्बैंड का डेरा रहता है। और पूरा कमरा जो है इसी तरह से अस्त व्यस्त करके रखते हैं। जबकि ये हमारा बैठक रूम है। यहाँ पर अचानक कोई अगर आ जाए तो सबसे पहले तो इनका बिस्तर ही डला रहता है। और जहाँ ये सोते हैं वहाँ इतना फैला कर रखते हैं यार कि क्या बताएं। कम से कम आधा 1 घंटा तो इसी को साफ़ सफाई करने में लग जाता है। और पूरे घर में झाड़ू पोछा हो गया, सिर्फ यही रूम रह गया है। तो यहाँ पे झाड़ू लगा देंगे और पोर्च में झाड़ू लगा देंगे। और वहाँ पर लगा दिया था पोछा। तो ये सारे काम सुबह सुबह तो शुरू हो ही जाते हैं। और मुझे थोड़ी जल्दीबाजी भी थी क्योंकि मुझे जाना था मम्मी के यहाँ, बनवाना है लड्डू। मैं तो लड्डू बना नहीं रही हूँ क्योंकि अकेले से हो भी नहीं पाएगा और मन भी नहीं हो रहा। सच कहूँ तो मन नहीं हो रहा है।
और मम्मी ने सारी तैयारी कर रखी है। तो चलेंगे मम्मी के यहाँ ही, देखते हैं मम्मी ने कितने प्रकार के लड्डू की तैयारी कर रखी है। तो सुबह सुबह हमारे यही काम शुरू हो जाते हैं। और ना आप लोग सोचते होंगे कि एक दिन ब्लॉग आता है एक दिन नहीं आता, तो मैं खुद इस समय इतना ज़्यादा परेशान हूँ ना कि मेरा तो कुछ भी करने का मन नहीं हो रहा है। मैंने पहले भी बताया था कि अब मेरा मन ही नहीं होता कि मैं ब्लॉग बनाऊँ, क्योंकि स्वास्थ्य से ही मैं इतनी ज़्यादा परेशान हो चुकी हूँ कि अब क्या कर सकते हैं। और कुछ भी ऐसा स्वास्थ्य में सिर्फ सर्दी जुकाम बुखार, सर्दी जुकाम बुखार काफ़ी लंबा समय हो गया। इसके पहले कभी मैं इतनी ज़्यादा परेशान नहीं हुई जितना मैं इस साल हो चुकी हूँ। तो चलिए ठीक है, देखते हैं धीरे धीरे ये परेशानी भी दूर होगी ही। और यहाँ पर ये जो चावल रखे हुए थे ना, ये रखी रखी बोरी जो थी अच्छी भी नहीं लग रही है, काफ़ी दिन हो गया। तो चलिए इनको जहाँ तहाँ व्यवस्थित रख देते हैं। और कुछ चावल जो है ये सही नहीं है, फिर भी अभी फ़िलहाल इनको बोरी में भर के ड्रम वगैरह में डाल देते हैं। क्योंकि ये चावल मैंने बताया ही था कि अभी मैंने इनको खाया नहीं है, क्योंकि ये चावल नए हैं और नए चावल अगर आप खाते हैं ना तो और ज़्यादा सर्दी करती। तो मैं सोच रही थी 15-20 दिन इनको रखे रहने देते हैं, उसके बाद किसी दिन बनाकर देखूंगी। अगर टेस्ट ठीक होगा तो रखूंगी, वरना सारा चावल अब बेच दूंगी। हालांकि बेचने के लिए मैंने इसको पूछा है दुकान में, तो इसकी जो कीमत है वो 18 रुपये किलो है। क्योंकि ये चावल मैंने बताया ही ख़राब हो गया, पीला पड़ गया एकदम। तो मिट्टी के मोल तो जाएगा ही, पर खाने में भी इतना अच्छा नहीं होगा इसका टेस्ट, ये तो 100% है। और हम तो जैसे तैसे खा ले, पर कोई बाहर ही आएगा तो उसको तो नहीं खिला सकते हैं। तो ठीक है, देखते हैं किसी दिन बना के देखूंगी। अगर टेस्ट अच्छा नहीं होगा तो सारा चावल बेच ही देंगे, और जितना भी जो पैसा मिलेगा उसमें थोड़ा बहुत और मिला के दूसरा चावल ही ले लेंगे। और ये जो चावल ख़राब हुआ ना, धान ख़राब हुई, इसमें मेरी कोई गलती थी नहीं। पिछले साल जो धान हमारी रखी हुई थी वो रखी रह गई हमारे अधियार के यहाँ, और वो धान रखी रह गई अधियार के यहाँ, जिसकी वजह से उसने ऐसे ही रखे रहने दिया। भैया उनके यहाँ भी इतनी व्यवस्था नहीं होती, मैं ये नहीं कह सकती कि नहीं उसको व्यवस्थित रखना था। उसने अपने हिसाब से रखा होगा, बाहर खुले में ही ऐसे बोरियां रखी रह गई होंगी खुले कमरे में। उसकी वजह से ना ये पूरे धान जो है वो पीली पड़ गई थी। पीली पड़ जाने की वजह से ना चावल जो सफ़ेद पड़ गई थी धान, मैंने दिखाया भी था, तो उसके चावल पीले हो गए, जिसकी वजह से हमारा काफ़ी नुकसान हो गया है इस साल। और इस बार की धान तो बिल्कुल भी ना के बराबर मिली, 1 कुंटल धान मिली है केवल। अब 1 कुंटल धान में कितने चावल निकलेंगे सब लोग समझ सकते हैं जिनके यहाँ खेती होती है। तो टोटल मिला के घाटा का ही सौदा रहा इस बार धान में, और चावल भी लेना पड़ेगा इस बार हमें। तो देखते हैं। वैसे मेरी जो देवरानी है गांव में ही, आपने काफ़ी बार देखा है ऋषभ को, उनके यहाँ मैंने बोला काफ़ी अच्छी क्वालिटी का चावल हुआ, तो मैंने बोला कि 1 कुंटल चावल लेने के लिए। तो देखते हैं आगे की क्या व्यवस्थाएं बनती है। और उसके बाद यहाँ पर मैंने खाना बना दिया था, क्योंकि हस्बैंड को खाना भी चाहिए था, और मैं नहा धोकर पूजा पाठ करके आ गई थी। और मैंने दाल का तड़का लगा दिया, रोटी सेक दी थी, और साबूदाना का ये जो बचा हुआ था तो वो मैं उसके बना रही थी बड़े। और नाश्ता करके मैं आ गई थी घर। तो देखिए घर का हाल अभी फ़िलहाल इस तरह का है, क्योंकि घर में पुट्टी का काम चल रहा है और काफ़ी दिनों से चल रहा है। तो भाई ठेकेदारों का तो यही है, 8 दिन आना 8 दिन नहीं आना। और अभी इन लोग फिर से कल से फिर छुट्टी पर हैं, अभी आएंगे 16 तारीख को। तो यहाँ पर ये पुट्टी का काम अंदर वाले पोर्शन में हो चुका है, यहाँ पर हो रहा है, और अंदर कमरे में हो चुका है। तो इन लोग का काम भी चल रहा है धीरे धीरे। और सबसे ज़्यादा परेशानी ये होती है ना कि दीवार अगर नई हो तो तुरंत में पुट्टी हो जाती है। अब इसमें लगभग 20-22 साल से तो इसमें पेंट हो चुका है, तो अब इस पेंट को छुड़ाना पड़ता है, फिर काम होता है। तो यहाँ तक पुट्टी होना है, इसके बाद इस तरफ पुट्टी नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर हमारे जानवर रहते हैं, पशु वगैरह हमारे रहते हैं। और नीचे तरफ इस एरिया में नीचे नहीं होना, सिर्फ ऊपर ही होना है, क्योंकि नीचे अगर पुट्टी करा देंगे तो यहाँ से पशु हमारे निकलते गोबर वगैरह में सब खराब हो जाएगा। तो चलिए जिस काम के लिए आए हैं वो काम तो कर लेते हैं। मैं पहुँच गई थी यहाँ पर लगभग 11:30 बजे, क्योंकि पापा जी काफ़ी जल्दी पहुँच गए थे लेने के लिए, और काम भी मेरा जल्दी ही निपट गया था। तो सबसे पहले मम्मी ने का खाना नहीं बन पाया था, क्योंकि मेरी मम्मी है अकेली, और भाई सुबह काफ़ी सारे काम हो जाते हैं। और सच कहूँ तो मम्मी जो है मेरे उम्र से ज़्यादा काम कर लेती हैं, मेरे से तो ज़्यादा ही कर लेती हैं, बड़ी फुर्ती से काम निपटा लेती हैं। तो यहाँ पर मम्मी मेरी मेरी मम्मी शायद पूजा कर रही थी, देखिए मुझे ध्यान भी नहीं आ रहा है ठीक से। और ये देखिए यहाँ मैंने लगा दिया था खाना, तो हम लोग खाएंगे अब खाना, क्योंकि मैं खाना खा के तो आई नहीं थी, थोड़ा सा मैंने नाश्ता किया था और आ गई थी।
और यशी की मैं लगा रही थी थाली। तो बनी हुई है मेथी की भुजिया यानी मेथी की भाजी, दाल चावल और रोटी। और पता नहीं क्यों मेरे को सुबह ही खाने का टेस्ट अच्छा नहीं लगा था। रविवार के दिन मम्मी ने इतना गर्मा गर्म खाना बनाया था, फिर भी मुझे रविवार के दिन ही खाना अच्छा नहीं लगा था और मैंने आधा खाना छोड़ दिया था। जबकि मैं कोशिश ये करती हूँ कि खाना कभी थाली में ना छोड़ना पड़े, पर मुझे आधा खाना मजबूरी में छोड़ना पड़ेगा, मुझे अच्छा ही नहीं लग रहा था। और खाना खाने के बाद मेरी हिम्मत जो थी बिल्कुल जवाब दे गई थी। पर मैं आई थी लड्डू बनवाने के लिए, मम्मी की हेल्प कराने के लिए। तो मैंने सोचा चलो ज़बरदस्ती बैठ के काम करा ही लेते हैं, क्योंकि मम्मी बेचारी अकेली परेशान होंगी। वैसे तो यशी ने काफ़ी सारे लड्डू बनवा लिए थे और यशी कुछ मामलों में बहुत सही है। कोई भी काम आप करोगे ना तो वो आगे आगे ज़रूर होगी अगर उसको करना है तो ये देखिए मगज के लड्डू बन चुके थे। अब हम लोग बना रहे हैं आटा के लड्डू और यहाँ बनाएंगे अब हम लोग आटा के और नमकीन के लड्डू बनाएंगे। इसको हमारे यहाँ जो ये नमकीन टोकरी में रखी ना, इसको करी के कहते हैं। और आटा के लड्डू बनाने का तरीका थोड़ा सा अलग है। भुना हुआ आटा, इसमें थोड़ी सी तीली डालते हैं और ये नमकीन को बारीक करके डालते हैं। इसमें डाल देते हैं सौंठ और जो भी ड्राई फ्रूट्स आपको डालना हो। तो यहाँ नारियल डाल लिया था हम लोगों ने और मूंगफली, और इसको गुड़ से बनाते हैं। तो जो चूरमा बनाने का तरीका उससे थोड़ा सा हटके है ये तरीका, और काफ़ी पुराना तरीका है। दादी लोग हमारी इसी तरह से बनाती थी, वही तरीका है। और ये भैया लोग लगे हुए हैं पुट्टी करने में, और इन लोगों का मन बिल्कुल नहीं लग रहा था पुट्टी करने में, क्योंकि इनको जाना था मेला की तैयारी। तो एक उत्साह रहता ही है, और मेला वगैरह तो इस बार क्या जा पाएंगे। मौसम तो बहुत ही ख़राब है, बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, और मौसम के साथ साथ स्वास्थ्य भी उतना ही ख़राब चल रहा है। तो वैसे मुश्किल है मेला वगैरह जाना। तो चलिए यहाँ माँ बेटी लग गई हैं लड्डू बनाने के लिए, और यशी को मैंने बीच बीच में उठा दिया था। और इसके बाद यशी बिल्कुल भी नहीं उठी थी, क्योंकि यशी ने ही फिर इसके बाद सारा काम करवाया था। मैं तो थोड़ा बहुत ही मैंने हेल्प कराई थी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग में इतना ही। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।